आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पर्सन दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के जो आपके पीएमटी पंचकूला के अंदर आपके चल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने रेस को क्वालिफाई कर दिया है, रिटन एग्जाम उनका क्वालिफाई हो गया है, तो आपका थर्ड फेज यहाँ पे चल रहा है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और आपके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे साथ के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। जो कैंडिडेट इस स्टेज को पार कर लेगा उसके बाद में आपकी फाइनल यहाँ पे लिस्ट बनेगी, और अगर उसमें नाम आ जाता तो फिर आप हरियाणा पुलिस का हिस्सा यहाँ पे बन जाएंगे। तो सभी के मन में ये डाउट रहता है कि अब हमने रेस में मेहनत कर ली, अपनी रिटन एग्ज़ाम में मेहनत कर ली, अब क्या डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, या जो भी रिजर्व कैटेगरी से है उनको कितनी हाइट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हाइट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आप में बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोलते होंगे कि लड़कियों में नहीं हुए हैं या इससे पहले एसआई में नहीं हुआ, तो ये भी स्टाफ की कुछ कमी हो सकती है कि जो कैंडिडेट, अब मान के चलो किसी कैंडिडेट की पूरी 170 सेंटीमीटर ही हाइट है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो क्या पता उस टाइम जब हाइट नपेगी उस टाइम उसकी कम बिठा दी जाए, क्योंकि जिनकी पूरी पूरी हो रही है बहुत ही मुश्किल से, जिनकी पूरी हाइट है उनकी वहाँ पे नहीं बन रही है, और कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे कैंडिडेट की भी हो रही है नपवाने में, क्योंकि वो सीधा खड़ा नहीं हो रहे हैं या और कुछ भी हो सकता है। जिनकी हाइट पूरी है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप हाइट नापते समय घबराएं नहीं, पूरा ऐसे तन के खड़े रहें सावधान पोजीशन में, जिससे कि आपकी हाइट है पूरी वहाँ पे हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे बाहर निकले जिनकी हाइट थी 170 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी कमी से या कुछ स्टाफ की कमी से दोनों में कमी रही होगी, जिसके कारण उसकी हाइट में कोई कोई तो 1 सेंटीमीटर से रह गया, कोई 0.8 से रह गया। काफ़ी ऐसे सारे कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट मान के चलो, उन्होंने बता रहे हैं कि पहले हमारी हाइट 176 सेंटीमीटर थी कमांडो वाले में, अब उन्होंने 173 बिठाई। तो ये सारे जो कमी आ रही हैं वो कैंडिडेट की आ रही है यहाँ पे, मैं तो यही मानता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी चेस्ट नॉर्मल है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना हो और वहाँ पे क्या हो रहा है। 4 से 5 शिफ्ट आपकी वहाँ पे बना रखी है, 8:30 बजे है, 10 बजे है, उसके बाद में आपकी 12 बजे है, और दोपहर वाली या जो आपकी शाम वाली है 2 बजे वाली है, यानी कि 4 शिफ्ट वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे बन रही हैं। तो सबसे पहले तो आपकी वहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है एडमिट कार्ड के साथ में और एक आईडी के साथ में, आपको बैग वहाँ पे बाहर ही आपको जमा करवाना है। दूसरी बातें हैं, आपको केवल डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, एप्लीकेशन जो फॉर्म है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि प्रोफाइल का ही निकाल के ले जाते हैं, लेकिन आपको प्रोफाइल का नहीं लेके जाना, आपको वो लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको वो लेके जाना है जिसमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख रखा हो, मेल कांस्टेबल जीडी लिख रखा हो, और जो पेमेंट वाला ऑप्शन है या तो आपको पेड मिलेगा या फिर वेव्ड में मिलेगा, पोस्ट एप्लीकेशन आईडी, इस प्रकार ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे लेके जाना है। नहीं तो आपको फिर वो बाहर करेंगे कि आपको बाहर से आपको टाइम दे देंगे कि फिर आप वहाँ पे दौड़ते फिरोगे। इससे पहले ही जिनका भी है वो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, पूरा ऊपर से मैंने काट दिया है डिटेल को, पर्सनल डिटेल को, वरना आपको पूरा मिलेगा ऐसे फ़ोटो के साथ में। और यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और वेड वाला। दूसरी बातें, जो भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट जो है उनका स्टेट वाला चलेगा, ठीक है, सेंटर वाला वहाँ पे नहीं चलेगा। एडब्ल्यूएस को छूट मिल रही है 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर में उसकी हाइट की मिल रही है और 2 सेंटीमीटर उसको चेस्ट में मिल रही है। ईडब्ल्यू वाले की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना खुलाई यहाँ पे हुए हैं, और जर्नल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट जो है 83 है, और जो फुलाव है वो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी बातें, इसके साथ में 10th आपको +2, और जिन भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जो आपने फॉर्म के साथ में यहाँ पे लगाई थी, यानी कि जब फॉर्म आपका भरा गया था तब आपने लगाई थी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, वरना अगर आपकी बाद में हुई है या पिछले महीने हुई है या मार्च में हुई है अप्रैल में हुई है, वो आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलेंगे। दूसरी बातें, जो भी आपको नौजो वाला सर्टिफिकेट है वो आपको तहसीलदार से ही साइन करवा के वहाँ पे आपको लेके जाना है, ये नहीं कि सेल्फ वाला वहाँ पे नहीं चलेगा। फिर बाद में आप ये केस करते रहोगे कि सर मेरे तो इतने नंबर टेस्ट में थे और इतने जो है नौजो वाले मिल रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं है,
जबकि नंबर मेरे मेरिट से ज़्यादा। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। सभी की आपको एक एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लेके जानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको, चाहे आपका 10th हो, +2 हो, कैटेगरी का हो। दूसरी बातें, आपकी एक आईडी, सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे करना है। आप अपने सिग्नेचर वहाँ पे लेके जाने हैं और इन सभी की एक एक कॉपी वहाँ पे आपको लेके जानी है। जिनके फादरलेस हैं, फादरलेस वाला भी, नोजो वाले भी, एनसीसी वाले, सबको आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। ठीक है। लगभग मान के चलता हूँ, जब आपकी एंट्री हो जाती है, एंट्री के बाद में आपकी एक दो जगह वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद में आपकी पहले बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद में एक दो जगह आपकी कैमरे के सामने वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद में आपकी जो है हाइट नापी जाएगी। हाइट के बाद में आपकी चेस्ट नापी जाएगी। और चेस्ट के बाद में जब आपको ये हो जाएगा तो वहाँ पे स्लिप देंगे आपको, चेस्ट नंबर देंगे। उसके बाद में फिर आपकी दोबारा से बायोमेट्रिक होगी। फिर उसके बाद में आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा, आपको डॉक्यूमेंट वाली जगह में ले जाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे पास हो जाएंगे, हाथों हाथ आपको इस प्रकार की स्लिप वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये स्लिप है पूरी, ऊपर से डिटेल मैंने इसको काट दिया है। उसके अंदर पूरी यहाँ पे दिखा रखा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें क्या है कि ये रिक्वायर्ड है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसको कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। हाइट जो है उसकी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट उसकी 83 होनी चाहिए, और फुलाव होने के बाद में जो उसकी चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 87। 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव मांग रखा है। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, चाहे वो SC से हो या BC B से हो, BC A से हो, EWS से हो, तो ये जितनी भी कैटेगरियां हैं जो रिजर्व कैटेगरी हैं, इनमें यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो बिना फुलाई 81 होनी चाहिए, और जो एक्सटेंड चेस्ट है वो 85 होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं कि सर छाती ऊपर से नाप रहे हैं या नीचे से नाप रहे हैं, किस प्रकार। तो जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपका साथ दे रहा है। जिनकी पूरी पूरी वहाँ पे हो रही हैं तो दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी कैंडिडेट जो है घबरा जाते हैं, फुलाव नहीं हो पाता, फुलाते नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका बाद में है PMT, वो अपनी सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहें, डिप्स लगाते रहें सुबह शाम 20-20, 30-30। उसमें क्या है कि मांसपेशियाँ आपका खिंचाव बनेगा, तो आपको बेनिफिट वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और अपनी हर रोज़ जो है सुबह शाम जो है एक एक दो दो बार जो है फुलाने की कोशिश करें कि कितना मैं फुला रहा हूँ छाती को, ठीक है ना। तो उससे जब आप वहाँ पे नपेंगे तो घबराओगे नहीं, वरना ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फिट हैं बिल्कुल, लेकिन घबराने की वजह से वहाँ पे वो छाती फुला नहीं पाते हैं, या उनकी कम बैठती है, झुक जाते हैं फीता लगाते समय, या हाथ प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं उठाते हैं। तो ये सब कैंडिडेट के कमी हो जाती है। अब ये जिस कैंडिडेट की है वो हाइट में निकला, और कितने से निकला, 0.8 से, केवल मात्र 0.8 से ये कैंडिडेट यहाँ पे निकला है। ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है ओपटेंड, यानी कि आपने क्या प्राप्त किया। जो ये रिजर्व कैंडिडेट था, इसकी जो हाइट यहाँ पे रही है 167.2, यानी कि 168 मांग रखी थी, लेकिन इसकी 0.8 से यहाँ पे रह गया, मात्र 0.8 से। और जो इसकी चेस्ट है वो पूरी बैठी है, चेस्ट बिना फुला इसकी 85.6 है, और फुलाने के बाद में इसकी 92.4 है। जो इसकी जो फुलाव टाई है, यानी कि वो कितनी है, जो सीना है 6.8 का यहाँ पे जो है फुलाव यहाँ पे इसका आया है। तो ये कैंडिडेट हाइट में यहाँ पे निकला है। तो जो भी कैंडिडेट बाहर होते हैं या जो फिट हो जाते हैं, उनको इस प्रकार की स्लिप वहाँ पे दे दी जाएगी। उस पर लिखा होगा कि फिट है या अनफिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड इन हाइट, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर यहाँ पे लिखा जाता है क्वालिफाइड इन PMT, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं उनको अभी निकलवा लीजिए, एडमिट कार्ड की एक कॉपी, बाकी जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ में उनकी एक एक फ़ोटो कॉपी, ठीक है, और आपकी एक ID साथ में होनी चाहिए। और जो ऑनलाइन अभी स्क्रूटनी हुई थी, जो ऑनलाइन अभी लिंक था जिसके अंदर हमने अपलोड किया था, साथ में वो फॉर्म आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो 2 फॉर्म आपको लेके जाने हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया जिसके अंदर मेल कांस्टेबल GD और पेमेंट वाला ऑप्शन जहाँ पे दे रखा है, ये देखिए पेमेंट वाला। एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, दूसरा जो ऑनलाइन स्क्रूटनी में हमने फिल किया है दूसरा फॉर्म हो गया। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी ओरिजिनल और उनकी एक फ़ोटोकॉपी, ये आपको वहाँ पे लेके जानी है।
और लेट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट 8 बजे एंट्री है वो 12 बजे भी करवा सकता है, 2 बजे भी करवा सकता है, लेकिन उसी दिन करवा सकता है। या जो कैंडिडेट अपसेंट हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो मौका पहले भी मिला है, लेकिन क्या पता HSC मौका ना दे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपका PMT है, अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो उसी दिन अपना जो है PMT दे के जाएँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।